जैसे ही ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला किया है, हलचल क्रिकेट ग्राउंड से ज्यादा मीडिया स्क्रीन्स के पीछे महसूस की गई। ब्रॉडकास्टर्स के कंट्रोल रूम्स में अचानक सन्नाटा छा गया। जो कैलकुलेशंस पहले तय थीं, वो बिखर गईं। रेटिंग के चार्ट्स यकदम नीचे आ गए और वो मुकाबला जो पूरे इवेंट की माली रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, एक लम्हे में बेमानी होकर रह गया। इश्तिहारात, स्पॉन्सरशिप्स और नशरियाती मुआहदे सब सवालिया निशान बन गए। दूसरी जानिब भारत, जो माजी में खेल को अक्सर सियासी तराजू में रखकर परखता रहा है, इस मर्तबा गैर मुतवक्के तौर पर खामोश दिखाई दिया। न बयानात की बाज़गश्त, न इखलाकियात के दावे, न उसूलों की दुहाई। यूं महसूस हुआ जैसे खेल के नाम पर हमेशा बोलने वाली आवाज इस बार अपने ही फैसलों के वजन तले दबकर खामोश हो गई हो। नाजरीन, ये मामला महज एक मैच छोड़ने तक महदूद नहीं, ये फैसला पूरे T20 वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर, पाकिस्तान के टूर्नामेंट के मुस्तकबिल और आलमी क्रिकेट की मईशत पर गहरे असरात डालने वाला है। अगर इसे जज्बाती जाविये से हटाकर आदाद व शुमार, कवानीन और माजी की मिसालों के तनाजुर में देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा संजीदा और वाज़ेह हो जाती है। सबसे पहले टूर्नामेंट के फॉर्मेट पर नजर डालना जरूरी है। ग्रुप ए में 5 टीमें शामिल हैं और हर टीम को 4 मैच खेलने होते हैं। इनमें से 2 टीमें सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल करेंगी। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरता तो ICC कवानीन के मुताबिक ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए फोरफीट शुमार होगा। इसका सीधा नतीजा ये निकलेगा कि भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जबकि पाकिस्तान 0 पर रहेगा। इससे भी ज्यादा अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट शदीद मुतासिर होगा और अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में यही नेट रन रेट क्वालिफिकेशन का फैसला कुन पैमाना बनता है। अब जरा जमीनी हकायक पर आए। पाकिस्तान के बाकी मैच अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ हैं। बज़ाहिर ये टीमें पाकिस्तान से कमजोर समझी जाती हैं, मगर T20 क्रिकेट में कमजोर और मजबूत का फर्क चंद ओवर्स में मिट जाता है। 5 या 7 ओवर्स पूरे मैच की समत बदल सकते हैं। अगर पाकिस्तान ये तीनों मुकाबले जीत भी लेता है तो उसे बड़े मार्जिन से फतह हासिल करना होगी और साथ ही इस उम्मीद पर भी जिंदा रहना होगा कि कोई दूसरी टीम गैर मुतवक्के नताइज न दे, यानी पाकिस्तान खुद को एक ऐसे दबाव में धकेल देगा जहां मामूली सी गलती भी सुपर 8 का ख्वाब तोड़ सकती है। एक और नुक्ता भी काबिल गौर है। अगर पाकिस्तान और भारत दोनों सुपर 8 मरहले में पहुंचते हैं तो वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में होंगे, यानी सेमीफाइनल या फाइनल से पहले उनका टकराव मुमकिन नहीं होगा। इस मरहले पर अगर पाकिस्तान दोबारा मैच खेलने से इनकार करता है तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि नॉकआउट मरहले में फॉरफेट का मतलब सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि सीधा टूर्नामेंट से इखराज होता है। यही वजह है कि PCB ने इस फैसले को हुकूमती इजाजत से मशरूत रखा है, क्योंकि इसके असरात खेल से कहीं आगे तक जाते हैं। अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे नाजुक पहलू की, यानी ब्रॉडकास्टिंग और माली नुकसान की। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला किसी भी ICC इवेंट का सबसे कीमती असासा तस्वर किया जाता है। मुख्तलिफ मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC के आलमी इवेंट्स में मजमूई इश्तिहारी आमदन का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ इसी एक मैच से जुड़ा होता है और बाज़ मौके पर यह तनासब 75% तक भी पहुंच चुका है, खास तौर पर T20 फॉर्मेट में। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में एक ही पाकिस्तान भारत मैच की नशरियात से ब्रॉडकास्टर्स ने अंदाजन 250 से 300 मिलियन डॉलर तक की इश्तिहारी कमाई की। भारत में इस मुकाबले के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहारी स्लॉट्स आम मैचेस के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुए। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल रही, जहां इस मैच की रेटिंग्स बाकी तमाम मैचेस से कहीं ज्यादा थीं। अगर ये मुकाबला ना हुआ तो नुकसान सिर्फ ICC तक महदूद नहीं रहेगा। सबसे पहले मेजबान ब्रॉडकास्टर्स मुतासिर होंगे, उसके बाद इलाकाई चैनल्स, इश्तिहारी कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्पॉन्सर्स भी इसकी जद में आएंगे। बहुत से स्पॉन्सर्स अपने मुआहदे इसी बुनियाद पर तय करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान भारत मैच के दौरान नुमाया कवरेज मिलेगी। मैच की अदम मौजूदगी में इन मुआहदों पर दोबारा बातचीत, जुर्माने या कानूनी दावे सामने आ सकते हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आलमी क्रिकेट की मईशत बड़ी हद तक भारतीय मार्केट पर इन्हिसार करती है और पाकिस्तान भारत मुकाबला इस मार्केट का सबसे ताकतवर प्रोडक्ट समझा जाता है। इसीलिए ICC आम तौर पर इस मैच को ग्रुप स्टेज में रखती है ताकि इवेंट के आगाज ही में आलमी तवज्जो हासिल की जा सके।
अगर ये मैच ना हो तो पूरे टूर्नामेंट की रेटिंग्स और नाजरीन की दिलचस्पी बुरी तरह मुतासिर होती है, खास तौर पर उन मुमालिक में जहां क्रिकेट मकबूल नहीं। माजी में सियासी बुनियादों पर खेलों के बायकॉट की मिसालें मौजूद हैं, मगर उनके नताइज हमेशा सादा नहीं रहे। चाहे ओलंपिक्स हों, एशियन गेम्स या वर्ल्ड कप क्रिकेट, ऐसे फैसलों का नुकसान अक्सर उसी टीम को उठाना पड़ा जो मैदान में नहीं उतरी, जबकि निजाम अपनी रफ्तार से चलता रहा। आईसीसी के कवानीन इदारे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अमली नुकसान फोरफीट देने वाली टीम ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मामला किसी एक मैच से शुरू नहीं होता। ये कहानी उस वक्त जन्म लेती है जब क्रिकेट महज खेल न रहकर ताकत, दबाव और मफादात की अलामत बन जाती है। पहले किसी मैच से इनकार की कीमत सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में अदा की जाती थी, मगर आज इसके असरात पूरे टूर्नामेंट के तवाज़ुन, साख और माली ढांचे को हिला देते हैं। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा समझना बड़ी सादगी होगी। आईसीसी इवेंट्स की तारीख बताती है कि सियासत हमेशा किसी न किसी शक्ल में खेल के साथ जुड़ी रही है। चाहे जनूबी अफ्रीका पर अपार्थाइड के असरात हों, श्रीलंका के मखसूस फैसले हों या मुख्तलिफ मुमालिक में सिक्योरिटी खदशात के नाम पर दस्तबरदारियां, उसूल हमेशा एक ही रहे: मैच ना खेलो, पॉइंट्स छोड़ो, नुकसान खुद उठाओ और टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहे। फर्क सिर्फ ये है कि अब क्रिकेट एक अरबों डॉलर की सनत बन चुकी है। जैसे ही ये सनत बनी, ब्रॉडकास्टिंग इसकी बुनियाद बन गई और ब्रॉडकास्टिंग की सांस पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से जुड़ गई। आज किसी भी आलमी इवेंट में अगर एक ही मैच पूरे टूर्नामेंट की माली सिमत तय करता है तो वो यही मुकाबला है। अगर पाकिस्तान इस मैच से पीछे हटता है तो नुकसान सिर्फ स्कोर बोर्ड तक महदूद नहीं रहेगा। ब्रॉडकास्टर्स को बराह रास्त माली धचका लगेगा, स्पॉन्सरशिप्स मुतासिर होंगी, इश्तिहारात की पेशगी बुकिंग बेअसर हो जाएगी और आईसीसी की मजमूई आमदन में नुमायां कमी आएगी। इसीलिए आज फोरफिट को महज खेल का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े माशी झटके के तौर पर देखा जाता है। सवाल ये नहीं कि कवानीन सबके लिए बराबर हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या टीमों के फैसले आलमी इदारों को यरगमाल बना चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी इस इनकार के अंदरूनी असरात कम नहीं। एक मैच पहले ही हार मान लेने का मतलब ये है कि बाकी तमाम मैचेस ना सिर्फ जीतने होंगे बल्कि बड़े मार्जिन से। दबाव बढ़ेगा और एक छोटी सी गलती भी सुपर 8 से बाहर कर सकती है। माजी में भारत कई बार अपनी हुकूमत की इजाजत ना होने का हवाला देकर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर चुका है, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या दो तरफा सीरीज। खेल को सियासत से अलग रखने का नारा वहीं दफन हुआ जहां मफादात आड़े आए। पाकिस्तान ने बरसों तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त किया, मगर अब पहली बार उसने ये पैगाम दिया है कि अगर खेल वाकई सबके लिए बराबर है तो उसूल भी बराबर होने चाहिए। ये फैसला सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि पूरे निजाम पर सवाल है, एक ऐसे निजाम पर जहां मईशत, ताकत और सियासत एक दूसरे में इस हद तक घुल चुके हैं कि उन्हें अलग करना मुमकिन नहीं रहा। वक्त ही बताएगा कि ये फैसला आर्जी है या मुस्तकिल, मगर एक बात वाज़ेह है, अब क्रिकेट में सियासत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा और ना ही इस बहस को दोबारा दबाया जा सकता है।